अस्सलाम वालेकुम, बाबर अली कनाडा से। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की जो मेरी वीडियो है ना, उसका पर्पज़ है ट्रकिंग के हवाले से। जो लोग कनाडा में आके ट्रक चलाने के ख्वाहिशमंद हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और इसमें बहुत मैं लंबी वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको मेन चीज़ें आपको मैं बताऊँगा कि आपने यहाँ पे आके लाइसेंस कैसे लेना है। ठीक है, लाइसेंस लेने के बाद आपने ट्रक जो है ना वो कहाँ कहाँ चला सकते हैं आप, उसमें आप कितना पैसा कमा सकते हैं, और उसके अलावा आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, या चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो कि ये हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। अच्छा, शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो। आप जब कनाडा आएंगे ना, तो इसमें आपने ये नहीं करना कि आप जाते साथ ही ट्रक का लाइसेंस ले लेंगे। यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत आपने काम करना होता है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे आके जो यहाँ के जो लाइसेंस है ना, G1, G2 और उसके बाद G, ये लाइसेंस आपने लेने हैं। अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि आपने G1 कैसे लेना है, G2 कैसे लेना है, G कैसे लेना है। वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर मैं अब ये दोबारा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप बैक कंट्री का अच्छा G1 से फुल G लाइसेंस लेने में ना, अगर आप पीछे अपनी बैक होम कंट्री का लाइसेंस नहीं लेके आए हैं, तो यह G1 से G तक पहुँचने में आपको 2 साल लगेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रक का लाइसेंस शुरू होगा। पहले आपने ये लाइसेंस लेने होंगे। अगर तो आप बैक कंट्री का लाइसेंस अपने साथ लेके आए हैं, तो विद इन आपको 2 महीने के अंदर अंदर आप G तक पहुंच जाएंगे, फुल लाइसेंस तक। ठीक है, आपने जी लाइसेंस फुल लेना है। उसके बाद क्या करना है आपने यहाँ पे देखना है कि अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। मैं आपसे ओंटारियो, जो कनाडा का सूबा है, प्रोविंस है ओंटारियो, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाकी जो दूसरे प्रोविंस है, क्योंकि जो भी कनाडा आता है ना, तो 70% लोग जो है ना वो ओंटारियो में ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ओंटारियो की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, आपने जब जी फुल लाइसेंस ले लेना, उसके बाद आपने क्या करना, आपने अपना ओंटारियो में देखना है कि सबसे जो आपके जो अच्छे स्कूल्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं ट्रक की, वो कौन से हैं। अच्छे स्कूल की सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे ट्रेलर खड़े हुए हैं ट्रक के। ठीक है, इसके पीछे मैं अगर आपको दिखा दूँ ना, कम से कम 500 ट्रेलर खड़ा हुआ है। ट्रकिंग कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे कनाडा में, ओंटारियो में। तो आपने क्या करना, बहुत ज़्यादा स्कूल खुल चुके हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे जो अच्छा स्कूल होगा ना, वो आपने सेलेक्ट करना है अपनी ट्रेनिंग के लिए। अब क्या होता है, अब इसमें बात हम करते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। कुछ स्कूल होते हैं जिनकी फ़ीस 2500 3000 से स्टार्ट हो रही होती है, और कुछ ये जो यानी कि नॉर्मल स्कूल होते हैं, और जो अच्छे स्कूल होते हैं वो आपसे $5000 भी लेते हैं ट्रेनिंग का। ठीक है, लेकिन अब इसमें होता क्या है, अब जो आपसे फ़ीस ले रहा होगा ना 2500 या $3000, वो आपको कहेगा कि मैं आपको सिर्फ एक ही ट्राई दूंगा। एक ही ट्राई का मतलब ये होता है कि वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद जब आपका टेस्ट होता है, वो अपना ट्रक आपको देते हैं, जिसमें आप जाके वो अपना टेस्ट देने जाते हैं। तो उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद वो आपको ट्राई नहीं देंगे वो स्कूल वाले। लेकिन जो स्कूल वाले आपसे $5000 लेते हैं या लेंगे, वो उनमें से कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो 3 ट्राइयाँ देते हैं। मसलन आप पहली दफ़ा गए हो, फेल हो गए हो, आप वापस आओगे। ठीक है, वो फिर आपको ट्रेनिंग वगैरह देंगे, फिर आप उन्हीं का ट्रक लेके जाओगे, दूसरी बार ट्राई दोगे, फिर आप फेल हो जाते हो, तो फिर आप आओगे, वो तीसरी ट्राई भी आपको दिलवाएंगे। और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो कि $5000 या $6000 चार्ज करते हैं, और उनकी अनलिमिटेड ट्राइज होती हैं। यानी कि वो कहते हैं कि भाई, जब तक तुम पास नहीं होगे, हम तुम्हें ट्राई हमारी तरफ से तुम दे सकते हो, हम तुम्हें यानी कि पास करवा के ही छोड़ेंगे। सिंपल मैं आपको बता दूं। अब होता क्या है कि आपने सबसे जो अच्छा स्कूल है ना, वो ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर आप बार बार फेल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो स्कूल आपको सही ट्रेनिंग नहीं दे रहा। जो अच्छा स्कूल होगा, जो बेस्ट स्कूल होगा, वो आप पहले यहाँ पे आएँ, देखें। यकदम जाके स्कूल में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, आप जाके अपना जो है ना वो कि कौन सा स्कूल आपके लिए बेस्ट है, उसमें जाके एडमिशन लें। अच्छा, ये तो होगी बात। आपने वहाँ पे जब एडमिशन ले गए, उसके बाद आपको उसके अंदर क्या क्या ट्रेनिंग उन्होंने देनी है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। क्योंकि जब आप अंदर स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो आपको क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं।
अच्छा, क्योंकि अगर मैं वो बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद क्या होता है, अब आपने ट्रक चलाना है। अब 2 आपके पास तरीके हैं ट्रक चलाने के। एक आपने सिटी में चलाना है, दूसरा आपने लॉन्ग रूट पे चलाना है। अब डेफिनेटली जो अगर आप सिटी में चलाएंगे तो उसके आपको पैसे कम मिलेंगे। अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो उसके पैसे जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप कनाडा में ही लॉन्ग रूट चलाते हैं तो यही बहुत है, क्योंकि कनाडा इतना बड़ा है कि अगर आप यहाँ से ओंटारियो टोरंटो से वैंकूवर जाते हैं तो ये भी कम से कम 10 से 12 दिन का टूर बन जाता है। उसके अलावा आपने लॉन्ग रूट पे जाना तो आप अमेरिका भी जाते हैं, ठीक है, तो वो उसमें पैसे आपके ज़्यादा बनेंगे। कितने बनेंगे उसमें आपके बन सकते हैं $8,000, $9,000, लोग $10,000 हज़ार भी महीने का बनाते हैं। और अगर आप सिटी में ट्रक चलाते हैं, भाई आप सुबह गए हैं अपने काम पे, शाम को अपने घर वापस आ गए हैं, सिटी में ट्रक चलाते हैं तो आप $4,000 से $5,000 पर मंथ आराम से बना लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ट्रक चलाते हुए। एक चीज़ का ख्याल रखना है, सिर्फ आपने टिकट्स नहीं लेनी। टिकट आपको मिलती हैं, भाई आप केयरलेस ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रक पे इधर ठोक दिया उधर ठोक दिया, तो उसकी आपको टिकट मिलती है। उससे क्या होता है, उससे आपके जो है ना वो डीमेरिट पॉइंट जो है ना वो आपके लाइसेंस पे आ जाते हैं। जब आपके लाइसेंस पे डीमेरिट पॉइंट आते हैं तो आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है। आपके एक दफ़ा आप टिकट लेंगे 3 डीमेरिट पॉइंट आ जाएंगे, 2 दफ़ा टिकटें लेंगे टिकट लेंगे सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो 6 डीमेरिट पॉइंट आ जाएंगे। 6 डीमेरिट पॉइंट जब आपके पास आ जाते हैं और उसके बाद आप टिकट लेते हो तो आपका 15 दिन या 1 महीने के लिए लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन अगर ये डीमेरिट पॉइंट आपके बढ़ते जाएंगे, 15 तक चले जाते हैं, 12 या 15 तक चले जाते हैं, तो उसका क्या होगा, उसमें आपका वो जो है ना वो लाइसेंस बिल्कुल ही कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो उसका आपको बहुत नुकसान होगा। खैर, आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने टिकट्स नहीं लेनी, आपने ट्रक जो है ना वो बड़े ध्यान से चलाना है, अपना रैकेट ख़राब नहीं होने देना। और अगर आपको टिकट मिल जाती है तो उसका आपने क्या करना है, उसको आपने फ़ाइट पे डालना है, एक अच्छा सा लॉयर करना है और उसको फ़ाइट पे डालना है टिकट पे। वो टिकट फिर आपकी 1 साल चले, 1.5 साल चले, जितनी लंबी चलेगी उसका आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब भी हेयरिंग होगी वो आपका जो लॉयर होगा वो फ़ाइट करेगा, और उससे उसका बेनिफिट ये होता है कि लॉयर जो है वो पैसे तो ले लेता है आपसे, $500,000 तो लेगा अपनी फ़ीस, लेकिन ये है कि वो आपका रैकेट ख़राब नहीं होने देगा, आपके लाइसेंस पे डीमेरिट पॉइंट नहीं आने देगा। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ आपने जिनका आपने ख्याल रखना है। और उसके अलावा ट्रक जो हैं वो यहाँ के बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। अंदर एक स्लीपर बना होता है जिसमें आप सो सकते हैं, और बहुत ही कमाल की ये जॉब है। जो लोग करते हैं वो इसको छोड़ते ही नहीं हैं, लेकिन करने वाले जो है ना उनका दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे आपको पता है कनाडा में स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उस सीज़न में ट्रक को चलाना बहुत मुश्किल होता है। और लेकिन ये है कि उस सीज़न में ट्रक वालों को पे भी वो ज़्यादा करते हैं। तो ये चंद एक इन्फॉर्मेशन थी ट्रकिंग के हवाले से, मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को दे दूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।